आज हम मालवी का सुप्रसिद्ध लेखक नंदकिशोर चौहान की कहानी नटखट छोरा को प्रसारण वर्ल्ड एक्सप्रेस में करी रहा है। कहानी इन्हीं प्रकार है। छोरा ने इशारा में जाननो चाह्यो कि तम छोरी आड़ी से आया। सो छोरा ने 2-3 बार इशारा करीने पूछो। छोरा के तो शैतानी करनी थी। उन्हें आखिर में इशारे में पूछियो कि जदे तम छोरा आड़ी से भी नहीं आया, छोरी आड़ी से भी नहीं आया, तो यहाँ कई झक मराने आया। शहर में एक ब्राह्मण को परिवार रहता था। माँ बाप दो ही नौकरी करता था। उनको एक छोरो थो। छोरो बनने में अच्छो पण उत्पाती और झगड़ालू स्वभाव को थो। वो माँ बाप को घणो लाड़ को भी थो। केवे है कि लाड़ का पूत मुंडा में। लाड़ प्यार में भी उकी छोटी मोटी गलती पे ध्यान नहीं देता। घर वाला अपना अपना काम पे निकली जाता। उन्हीं बखत छोरो 17 लोग से झगड़ो मोड़ लई लेतो। सांझे थाक्या भाग्या माँ बाप नौकरी पे से घरे आते ज लोग ना छोरा की शिकायत भरियो टोपलो उनका माथा पे उंदई देता। मतलब उकी दिन भर की कारस्तानी बताई देता। यो रगड़ो झगड़ो गीड़ो शिकवो एक दन को नहीं थो। छोरा को तो रोज को यो नियम बनी गयो थो। लौट के बुद्धू घरे आई जावेगो। सोचते सोचते ऐसो नरादन तक चलतो रियो। इन्हीं बात पे छोरा के रोज डांट डपट भी पड़ती, पर छोरो थो के कलो कराए बिना नहीं रहतो। जब घरवाला तय गया तो एक दिन उनने छोरा के बुलायो। डपटते बोलिया, देख रे नालायक, आज से थारी सजा या रहेगी कि थारो रिश्तेदारी और शादी ब्याह में आनो जानो बंद। या कई बात हुई कि तू जहाँ जावे वहां झगड़ा मोड़ लई ले, जिससे हमारे भी नीचो देखना पड़े। सुनियो तो छोरो धर्म संकट में पड़ी गयो। शैतानी करनो तो जैसे उसकी खुराक थी। शैतानी करिया बिना उसका पेट का रोटा हजम नहीं होता। उन्हें खूब विचार करीने इको तोड़ याने रस्तो निकालियो। बोलियो, अच्छा पापा मम्मी, चलो कदी हूँ तुम्हारा साथे चलू ने कोई से कहीं भी नहीं बोल। फिर तो तुम मके साथे लई चलोगा कि नहीं। माँ बाप ने विचार करियो। फिर बोलिया, बेटा भूखा के कहीं चावे, खाने के 2 रोटा। चल कदी तू कोई से कहीं भी नहीं बोले और नीच झगड़ा करे तो हमारे भी थारे साथे लई जाने में कोई परेशानी और दिक्कत नहीं। सुनी ने छोरा के आशा बंदी जैसे ओके टूटी की बूटी मिली गई हो। थोड़ा दिन पाछे जात बिरादरी में एक परिवार से छोरी का ब्याह को न्यू तो आयो। शर्त पे माँ बाप छोरा के ब्याह में लई गया। बारात आई, जिस पे बड़ा बड़ा पूजा पाठी पंडित ने विद्वान आया। एक बूढ़ो ब्राह्मण संध्या पूजन करने सारू एकांत में माला लईने बैठो थो। यो छोरो भी उका सामने जईने जमी गयो। महाराज जी की आंख खुली तो देखे कि एक छोरो सामने बैठो है। वो बोले तो कहीं भी नहीं, पण इशारा में महाराज जी से पूछे कि तम छोरा आड़ी से आया कहीं। इशारो पंडित के समझ नहीं आयो। उनने कोई भी जवाब नहीं दियो। दोबारा छोरा ने इशारा में जाननो चाह्यो कि तम छोरी आड़ी से आया। असो छोरा ने 2-3 बार इशारा करीने पूछो। छोरा के तो शैतानी करनी थी। उन्हें आखिर में इशारे में पूछियो कि जदे तम छोरा आड़ी से भी नहीं आया, छोरी आड़ी से भी नहीं आया, तो यहाँ कई झक मराने आया। विद्वान ब्राह्मण इशारा को मतलब समझी के तम तमई के उठी ने ऊ तो जोर जोर से चिल्लाने लाग्यो, अरे जजमान, या की बिगड़ी औलाद है जो हमारे पूजा पाठ में घड़ी घड़ी विघ्न लाखी रही है। सुनियो ने देखियो तो छोरा का माँ बाप भी दौड़िया आया। महाराज जी से माफी मांगते छोरा के डांटते बोलिया, क्यों रे झूठेला, थारे हमने 100 कावा समझाया तो नहीं कि ब्याह में कहीं भी खुरापात मत करजे। इपे छोरो हाथ जोड़ते बोलियो, मम्मी पापा, मने इनका मुंडा से कहीं भी बोलियो हो तो तमारो जूतो ने मारो माथो, भले या बात तुम कोई से भी पूछ लो। माँ बाप बोलिया, फिर गुरुजी इतना काला पीला ने नाराज क्यों हुई रहा है। छोरो बोलो, मने तो इनका से इशारा में इतनी बात पूछी कि तम छोरा आड़ी से आया कि छोरी आड़ी से। इनने मारे कहीं भी जवाब नहीं दियो। तो फिर मने इशारा में इनका से पूछो कि जदे तम छोरा आड़ी से भी नहीं आया, छोरी आड़ी से भी नहीं आया, तो तम यहाँ कई झक मराने आया। बस इतना पे तो ये भड़की ने आंख बबूला हुई गया। अबे तमे ज बताओ, जदे इनका से हूँ कई बोलियो ज नहीं तो इनमें मारी कई गलती।
सुनीने माँ बाप का साथे साथे सबने छोरा की शैतानी देखी ने माथो ठोकी लियो। कहने वाला सही कही गया है कि जन्म की छूटे नहीं ने अगवा की लेवाई नहीं। मतलब बिगड़ी आदत बहुत मुश्किल से सुधरे है। जय श्री राम, जय मालवा।